हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास में। और आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की 11वीं क्लास। इससे पहले हमने आपको 10 और क्लासेस करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज की क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले, यानी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम अगर आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जुलाई 2022 में है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इसलिए लास्ट टाइम में आप अपनी तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए वीडियो, क्योंकि ट्रिपल सी जुलाई परीक्षा 2022 जो आपकी शुरू हो रही है, उसमें एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि आपका एक डाउट बना रहता है। तो हमने प्रॉपर वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी, नहीं देखे जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह क्लासेज आपको डेली मिलती रहती हैं। यहाँ पर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं होता है। यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस क्लासेस कराई जाती हैं। हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 10 का क्लास हमने करा दी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। यानी उबंटू एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको पूछा गया है क्या एंटीवायरस की ज़रूरत होती है कि नहीं, आपसे यहाँ पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हाँ, नो, या फिर पार्शियल यानी आंशिक, यानी कुछ जगहों पर ज़रूरत होती है उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत, या फिर नहीं होती, या फिर होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी नो, क्योंकि उबंटू को एंटीवायरस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आ सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। यानी सॉफ्टवेयर आ सकता है, हार्डवेयर आ सकता है, या फिर दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों। यानी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी आता है और सॉफ्टवेयर भी आता है, यानी आप ये दोनों चीज़ें शामिल करता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बहुत ए एंड बी सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज़ चलाने से पहले एमएस डॉस को डाउनलोड करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर आपको बताना है, विंडोज़ को चलाने से पहले एमएस डॉस को डाउनलोड करना आवश्यक है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको डाउनलोड करना आवश्यक है किसी भी विंडोज़ को चलाने से पहले। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको किसी भी विंडोज़ को अगर चलाना है तो उसके लिए आपको एमएस डॉस को डाउनलोड करना आवश्यक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाइनेक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी लाइनेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है, मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है कैसा है, मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है, सही है कि गलत आपको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर भी है और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी 70 हो जाएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह क्लासेस आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना माउस के आप किसी विंडोज़ पर कार्य नहीं कर सकते। यानी माउस के बारे में पूछा गया है कि आप बिना माउस के किसी भी विंडोज़ पर कार्य नहीं कर सकते हैं, सही है कि गलत। तो बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि माउस के बगैर भी हम काम कर सकते हैं किसी भी विंडोज़ में, बिल्कुल आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन काम कर सकते हैं। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फाल्स हो जाएगा। कभी आपका जो असत्य का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असत्य का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। यानी आप लिब्रे ऑफिस जैसे खोलते हो तो उसमें किसी भी टेक्स्ट, जैसे हमने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया ए बी यहाँ पर लिख दिया। अब इससे हमको सेंटर में, यानी यहाँ इस वाले पॉट पे रखना है। तो इसे हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और कौन सी की दबाएंगे कि ये सेंटर पे आ जाएगा। कंट्रोल यू, कंट्रोल पी, कंट्रोल यू, कंट्रोल पी, कंट्रोल ई, कंट्रोल जेड। तो बारी बारी से समझ लेते हैं सभी को। कंट्रोल यू से होगा अंडरलाइन, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हो। ये सभी शॉर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड। हमने क्लासेस करा दी, नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और
लिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट करना, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से होता है अंडू, यानी आप कोई भी अगर आप कोई भी आपको ये जैसे हमने ये लिब्रे ऑफिस लिखा है इसे हमने मिटा दिया, अब इसको फिर से लाना, कंट्रोल जेड हम की प्रेस करेंगे तो फिर से हो जाएगा, यानी अंडू होता है। और कंट्रोल ई से हो जाएगा सेंटर, यानी ये आपका आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये इसी से हम सेंटर कर सकते हैं, किसी भी वर्ड सेलेक्टेड वर्ड या फिर पैरा को हम सेंटर पे लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस ई की प्रेस कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपसे पूछा गया है। एडोब फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है, या फिर लिब्रे ऑफिस है, फिर स्काइप है। यानी कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसके लिए लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पता होगा एडोब फोटोशॉप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कि एमएस वर्ड है, ना कि स्काइप है। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी आपको यूज कर सकता है बिना लाइसेंस के, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कैल्क 8वां नंबर क्वेश्चन है कैल्क का फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है। सिंबल यहाँ पर है, यहाँ पर कैल्क होगा, यहाँ पर कैल्क है और यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर सिंबल है, यानी किस चिन्ह से कैल्क का फार्मूला जो है स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। @ से, इक्वल से, या फिर हैशटैग से, या फिर एंड से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपको बताना है। न तो @ बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका ईमेल में यूज होता है। जो इक्वल यानी बराबर का जो चिन्ह है, यानी बराबर का जो सिंबल है, ये होता है आपके फार्मूला, कैल्क फार्मूले में यूज होता है। जैसे कोई फार्मूला लिखा हमने तो A1 प्लस B2 ये हमारा कोई फार्मूला है, तो इसके आगे हम इक्वल ज़रूर लगाएंगे तभी हमारा फार्मूला जो है वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शॉर्ट की एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। यानी करंट लाइन डिक्रीज मतलब कम करने के, यानी कोई भी आपको सेल है उसकी करंट लाइन की जो हाइट है उसको कम करना है, यानी इसको कम करना है। तो उसके लिए कौन सी की का यूज करते हैं, अल्ट प्लस अप एरो, अल्ट प्लस एंड F2 या फिर कंट्रोल प्लस F2। तो अल्ट प्लस अप एरो से ही हम करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी यहाँ पर कैल्क होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्ट प्लस अप एरो से हम यहाँ पर किसी भी लाइन की हाइट, करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है लिब्रे ऑफिस कैल्क के लगभग समान संख्याओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है, यानी यहाँ पर क्षमता होगा समान क्षमताओं के साथ। यहाँ पर आपसे सीधा ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क लगभग समान क्षमताओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है। जैसे आपको लिब्रे ऑफिस में गणना करने के लिए कैल्क का यूज करते हो, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस ऑफिस में आप एक्सेल का यूज करते हो। पूछा गया समान है या फिर असमान है, दोनों में कोई अंतर है या फिर कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं, उसमें भी गणना कर सकते हो आसानी से, इसमें गणना कर सकते हो। बिल्कुल सही बात नहीं, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, यानी ये पूछा गया है, यानी आप किसी भी स्लाइड को रीनेम कर सकते हो, यानी किसी भी स्लाइड को अपने बनाया उसको दोबारा से नाम देना चाहते हो, नहीं कोई दूसरा नाम देना चाहते हो उसे कर सकते हो, नहीं रीनेम कर सकते हो, पुनः नाम दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या फिर एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन में सभी में ये फीचर होता है, नहीं ट्रू हो जाएगा। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक मेनू कमांड है, यानी आप कोई स्लाइड पर काम कर रहे हो उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए एक मेनू कमांड है। उसको आप वो कौन सी मेनू कमांड है, टूल पे जाओगे फिर टेक्स्ट बॉक्स ओपन करोगे, फिर व्यू पे जाओ फिर टेक्स्ट बॉक्स ओपन, या फिर इंसर्ट पे जाओ फिर टेक्स्ट बॉक्स, या फिर फॉर्मेट पे फिर टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ना कि कोई फॉर्मेटिंग, ना कि कोई टूलिंग, ना कि कोई व्यूइंग। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिर पहले इंसर्ट पे जाओगे फिर वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें आप प्रदर्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी सही है फिर गलत है। यानी एक टेम्पलेट जैसे होता है, किसी भी स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले कोई कहता है टेम्पलेट ले लो, कोई टेम्पलेट ले सकते हो,
तो पूछा गया क्या वो रेडीमेड स्टाइल को शामिल करते हैं, यानी कोई वो रेडीमेड है जिसे आप अपने लिए यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो डिजाइनेड होता है, क्योंकि जो टेम्पलेट होता है वो पहले से डिजाइन होता है। इस प्रकार कर सकते हैं वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करता है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लाइंट और सर्वर, यानी इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट एंड सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यूटीएस लॉन्च किया गया है। यूटीएस डॉट में लॉन्च किया, यानी जो यूटीएस आपका होता है, यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो होती है, वो योजना कब लॉन्च वो पूछा गया वो ऐप कब लॉन्च हुआ है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो आपकी यूटीएस ऐप जो है वो फरवरी 2019 में लॉन्च हुई, मार्च 2019 में, या फिर अप्रैल 2019 में, फिर जनवरी 2019 में। तो आपको याद रखना है जो यूटीएस आपकी ऐप जो है वो जनवरी 2019 में जो है लॉन्च हुई। इसका यूज है आप इस ऐप के माध्यम से आप टिकट को किसी भी टिकट को बुक कर सकते हो, अनरिजर्व है। वेब का स्पेसिफिक पेज माना जाता है, यानी किसी भी वेब का स्पेसिफिक पेज माना जाता है, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट, वेब पेज या फिर ननाफ है वेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेब पेज ही आपका वेब का स्पेसिफिक पेज माना जाता है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन देखे जा सकते हैं। तो गूगल मैप आपको याद रखना है, गूगल अर्थ मैप के द्वारा, यानी गूगल जो अर्थ ऐप है उसके द्वारा सैटेलाइट इमेजरी मैप देखे ही जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही गूगल अर्थ है, तो उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? 1982, 1999, 1997, 1971। तो 1971 आपको याद रखना है कि 1971 में जो है आपका पहला ईमेल भेजा गया था। एक वैध ईमेल पता है, नहीं एक वैध ईमेल है और बाकी 3 जो हैं वो आपकी गलत हैं। आपको एक सही वाली ईमेल आपको छांटना है। bmr@india.com, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत, इसमें 2 सिंबल आ गए, ये हो जाएगा BRM, ये भी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BRM। पहले आपका ईमेल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो कि सिंबल से अलग होते हैं एक। तो इसमें BRM हो गया यूज़र नेम। पहले यूज़र नेम होता है, फिर सिंबल होता है, फिर होता है डोमेन नेम, फिर डोमेन नेम india.com। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BRM @india.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजनेट एक न्यूज प्रोवाइडर है, यानी यहाँ से आपको पूछा गया यूजनेट के बारे में पूछा गया कि एक न्यूज प्रोवाइडर है क्या? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यूजनेट का काम ही न्यूज प्रोवाइड करना। IRC स्टैंड फॉर, यानी IRC का फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट राइट्स काउंसिल, इंटरनेट रिले चैट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, इस प्रकार आपको याद रखना है, इसको कभी मत भूलना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपका स्कोर कितना रहा, आपको 21 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको कोई डाउट है ट्रिपल-सी एग्जाम से रिलेटेड तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी। सबसे पहले इस चैनल पर क्लासेज मिलती हैं, और किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।